मेरे प्यारे दोस्तों, योजना का नाम है युवा करियर निर्माण योजना, जिसके अंतर्गत सीजीपीएससी और यूपीएससी का आपको शासन के तरफ से कोचिंग करवाया जाता है निजी संस्थान में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट है 13 सितंबर 2021 को शाम 4 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। और कहाँ पर आवेदन फॉर्म आपको जमा करने हैं, तो ये आपको जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में आपको जमा करना है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रशिक्षण की अवधि क्या होगी, मतलब आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा एमसीक्यू जब आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद अगर आप मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन आपका हो जाता है, आपका अवधि वहाँ पर क्या होगी, प्रशिक्षण की अवधि। यहाँ पर जो है 1 वर्ष की अवधि होगी। मतलब हम जैसे कि जानते हैं सीजीपीएससी या यूपीएससी में प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू। तो ये एक पूरा एक आपका सर्कल चलता है। तो आपको पूरा इतने वर्ष तक, मतलब इतने ड्यूरेशन तक आपको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा जब तक आपका इंटरव्यू ना हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोचिंग का स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर कोचिंग करवाया जाएगा, तो यहाँ पर चयनित संस्था द्वारा कोचिंग का कार्य जिला रायपुर मुख्यालय में संपन्न कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत कुल सीटें कितना है, अगर हम सीट के बारे में बात करें तो टोटल 100 सीट है, जिसमें एसटी के लिए 50% रिजर्व है, एससी के लिए 30% और ओबीसी के लिए जो है 20% यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है। प्रत्येक वर्ग में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब ये जो हम सीट बताए हैं आपको परसेंटेज में, उसमें से 33% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। ओके, उसके बारे में अगर हम बात करें कि यहाँ पर निवास तथा जाति संबंधी पात्रता के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। उसके बाद कैटेगरी जो है, कौन कौन से कैटेगरी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। आप जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो और आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है या आपने अलग कैटेगरी से डाल दिया है और बाद में अगर वो फॉल्स पाया जाता है, तो आपका जो सिलेक्शन होता है उससे आप वंचित रह जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि आयु एज कितना होना चाहिए, तो 1/1/2021 को आपका उम्र जो है 20 से 30 वर्ष अगर है तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए, जो सीजीपीएससी और यूपीएससी का क्राइटेरिया होता है। क्या होता है सीजीपीएससी और यूपीएससी का क्राइटेरिया, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम 50% होना चाहिए या फिर समतुल्य ग्रेड से उत्तीर्ण हो। आय के बारे में अगर हम बात करें, आपके पिताजी का आय जो है, आपका जो इनकम है, टोटल फैमिली इनकम, वो आपका समस्त स्रोतों से आवेदक के अभिभावक या पालक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तो ये अगर आप 3 लाख रुपए आपका एनुअल इनकम है, तब आप ये फॉर्म को डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है स्वघोषणा पत्र जो है 10 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको प्रस्तुत किया जाना होगा। ओके, कोचिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति। अब हम बात करें कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और उसके बाद जो कोचिंग आपको कराया जाएगा, तो उसमें से 80% जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये आपका फीस पेड किया जाएगा और 20% आपको जो स्टूडेंट हैं आपको पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, 80% गवर्नमेंट करेंगे और 20% आपको खुद को करना पड़ेगा। और अगर आप पहले से इस योजना के तहत पहले सेलेक्ट हो चुके थे, उसके बाद भी अगर आपको ये पेपर दिलाना है, तो आप बिल्कुल दिला सकते हैं। लेकिन आपका सिलेक्शन इस बार का जो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आएगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। बात करें आपका जो पेपर होगा, इसके लिए एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो क्या होंगे और किस प्रकार का होगा, तो वो जो है आपका एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। समय उसमें 3 घंटे का होगा। और बात करें अगर नंबर्स के, तो वहाँ पर जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 से 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जैसे एग्ज़ाम सीजीपीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न में आपका या उस लेवल का एग्ज़ाम, उस लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि आवेदन कहाँ जमा करना है, ये आपको तो पहले ही बता दिया गया है। और उसके बाद फिर मैं बता रहा था कि अगर पहले इस योजना के तहत आपका सिलेक्शन हो चुका है और इस वर्ष भी आप अगले सेशन के लिए लाभ लेना चाहते हैं, तो अगेन आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मेरिट बेस पे अगर आप आ जाते हैं, तो फिर से आपको वो सुविधा उपलब्ध जो है कराया जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ये देखिए आप स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपका जो आप फॉर्म भरने वाले हैं वो फॉर्म का ये पैटर्न है, जिसको आप सीजी ट्राइबल के साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फॉर्म को आप जो है फिल करके, पूरा का पूरा डिटेल फिल करके जो है
है आप जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में जमा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पहल है गवर्नमेंट का, लगातार अलग अलग वर्षों में बहुत सारे लोगों का इस यूथ हॉस्टल के लिए और इस योजना के तहत जो कोचिंग के लिए सेलेक्ट होते रहते हैं स्टूडेंट्स, और कईयों लोगों ने क्वालिफाई किया है। मेरे भी पहचान में 2-3 लोग हैं जो इस योजना के लाभ उठाए हैं और सफलता उनको मिले हैं। सो अगर आप भी इसमें सफल होना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म डालें और अपना तैयारी शुरू करें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।